हम लोग बात कर रहे थे अमाइनो एसिड्स की, ठीक है, जिसमें हमने स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स पढ़े हैं अभी तक, ठीक है। उसमें सबसे पहले बात करते हैं ग्लाइसिन की, ठीक है। ग्लाइसिन जो कि फर्स्ट अमाइनो एसिड है जिसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट अमाइनो एसिड जिसको हम पढ़ने वाले हैं, ग्लाइसिन बेसिकली, जिसको हम जी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर आप इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसकी स्ट्रक्चर कैसे होगी, NH3 पॉजिटिव, CHR और उसके साथ C2, ठीक है। ये जो है इसकी स्ट्रक्चर है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन। तो ये क्या है, ग्लाइसिन है, ठीक है। ये क्या है, ग्लाइसिन है। दूसरा इसकी खास स्पेशलिटी क्या होती है कि ये जो है ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ठीक है। स्मॉलेस्ट अमाइनो एसिड है, सबसे पहला पॉइंट क्या है, स्मॉलेस्ट अमाइनो एसिड, स्मॉलेस्ट अमाइनो एसिड। फर्स्ट प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। तुम वहाँ कहाँ बैठ गए? क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, ग्लाइसिन विच इज अ स्मॉलेस्ट अमाइनो एसिड एंड ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव का मतलब ये है कि जैसे पोलराइज लाइट इससे पास कराते हैं तो क्या होता है, ये उसके प्रति कोई भी रिएक्शन नहीं करता या उसको किसी भी तरफ नहीं मोड़ता, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। समझ में आ रहा है? पीछे व्यास क्या नाम है इसका, साक्षी, ठीक है। तो ये क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। इसका मतलब इसका कोई भी स्टीरियो आइसोमर नहीं बनेगा क्योंकि इसमें कायरल कार्बन भी नहीं है। इस तरह से क्या है, नो स्टीरियो आइसोमर, नो स्टीरियो आइसोमर, ठीक है, नो स्टीरियो आइसोमर्स। कहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलता है, जो कोलेजन हेलिक्स होते हैं और जो रिवर्स टर्न पाए जाते हैं उसमें जो है सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है एबंडेंट इन कोलेजन हेलिक्स, एबंडेंट इन कोलेजन हेलिक्स एंड रिवर्स टर्न, ठीक है। कोलेजन हेलिक्स और रिवर्स टर्न में सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा ये। कोलेजन एक प्रोटीन होती है बेसिकली, आपने सुना हो कोलेजन नाम। कोलेजन जो है हमारी बॉडी में एक प्रोटीन होती है जिसमें जो है ये ग्लाइसिन जो है आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। रिवर्स टर्न और ये जो हेलिक्स है ये प्रोटीन की स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। प्रोटीन जो है हेलिक्स फॉर्म में भी पाई जा सकती है, रिवर्स टर्न में भी पाई जा सकती है। दूसरा जो सिल्क होता है, सिल्क फाइब्रोइन, ठीक है, उसमें भी इसको ये जो है देखने को मिल जाएगा। ये एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। अगर हम बात करें क्या है, ये इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर का काम करता है, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर का भी काम करेगा। इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर का मतलब यह है कि जहाँ पर भी जाकर के ये क्रिया करेगा वहाँ पर जो है क्या करेगा, उस चीज़ को, उसकी एक्टिविटी को सप्रेस कर देगा, कम कर देगा एक तरह से। इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर मतलब कि जहाँ पर भी सिग्नल भेजेगा वहाँ से जो है जो एक्टिविटी है वो कम हो जाएगी। जहाँ पर जो है काम करेगा वहाँ पर जो है एक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। दूसरा ये जो है ग्लूकोज एलेनिन साइकिल में भी काम करता है, ठीक है। तो इसके बारे में सिर्फ इतना ही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बाद कौन है, एलेनिन, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एलेनिन। ये हो गया ग्लाइसिन।
ग्लाइसिन की खास स्पेसिबिलिटी क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट अमाइनो एसिड है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, कोई भी स्टीरियो आइसोमर्स नहीं पाया जाता, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, स्ट्रक्चर वोरी, और सबसे ज़्यादा किसमें पाया जाता है? कोलेजन हेलिक्स और रिवर्स टर्न में। ठीक है, इसके बाद सेकेंड अमाइनो एसिड आता है जिसका नाम है एलेनिन, जिसको एल एलेनिन कहते हैं। जिसको हम क्या बोलते हैं? एल एलेनिन। एल एलेनिन जो कि सेकेंड अमाइनो एसिड है बेसिकली, वैसे तो ये जो एलेनिन है ये एल फॉर्म में पाया जाता है नॉर्मली, जो है नॉर्मली कैन बी सीन इन, नॉर्मली अगर हम बात करें कैन बी सीन इन एल फॉर्म। ठीक है, लेकिन जो बैक्टीरियल सेल वॉल होती है उसमें ये जो है डी फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, एल फॉर्म और डी फॉर्म पढ़ी है ना आपने, एल फॉर्म और डी फॉर्म। ठीक है, तो उसमें जो है बैक्टीरियल जो सेल वॉल होती है उसमें कैसे डिफरेंस होता है? डी फॉर्म में। तो आप ऐसे लिख सकते हो डी फॉर्म कैन बी सीन बैक्टीरियल सेल वॉल। ठीक है, डी फॉर्म किस में देखने को मिलती है? बैक्टीरियल सेल वॉल में। और इसकी खास स्पेसिबिलिटी क्या है? इसकी स्ट्रक्चर भी आप बना सकते हो NH3 पॉजिटिव CH, और इसके साथ जो है C2 माइनस, और इसके साथ जो है जोड़ दो आप CH3। ये साइड है, ये है एलेनिन। ये क्या है? एलेनिन है। इसको आप A से रिप्रेजेंट करते हैं, ए से रिप्रेजेंट करते हैं आप इसको। कैसा अमाइनो एसिड है? ऑप्टिकली एक्टिव है। कैसा अमाइनो एसिड है? ऑप्टिकली एक्टिव है। कैसा अमाइनो एसिड है? ऑप्टिकली एक्टिव है। इसलिए इसकी जो है आपको दो फॉर्म देखने को मिल रही है बेसिकली, डी और एल फॉर्म। दूसरा ये जो है नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा जो है मतलब नाइट्रोजन को ट्रांसपोर्ट करने में इसका सबसे बड़ा रोल होता है, और ये मसल से लीवर तक ये जो है एक मेजर ट्रांसपोर्ट फॉर्म है। ठीक है, तो मेजर ट्रांसपोर्ट फॉर्म किसकी? नाइट्रोजन की। मेजर ट्रांसपोर्ट फॉर्म किसकी है? मेजर ट्रांसपोर्ट फॉर्म नाइट्रोजन। ठीक है, मेजर ट्रांसपोर्ट फॉर्म है किसकी? नाइट्रोजन की। कहाँ से? मांसपेशियों से नाइट्रोजन को कहाँ पर लाया जाता है? इस रूप में लीवर के पास। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं एलेनिन। एलेनिन जो कि एक दो फॉर्म में देखने को मिल जाएगा, एल फॉर्म में भी, डी फॉर्म में भी। एल फॉर्म जो है मोस्टली देखने को मिल जाएगी, जो डी फॉर्म है वो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल कोशिका भित्ति होती है उसके अंदर देखने को मिलता है। बेसिकली ऑप्टिकली एक्टिव है, ये इसकी स्ट्रक्चर है। उसके बाद नाइट्रोजन का जो ट्रांसपोर्ट किया जाता है वो इस रूप में किया जाता है। नाइट्रोजन का जो ट्रांसपोर्ट किया जाता है सना, किस रूप में किया जाता है? किस रूप में किया जाता है नाइट्रोजन का ट्रांसपोर्ट? एलेनिन के रूप में किया जाता है। कहाँ से? मांसपेशियों से जो नाइट्रोजन को लीवर के पास लाया जाता है वो एलेनिन के रूप में लाया जाता है। मांसपेशियों से नाइट्रोजन को किस रूप में लाया जाता है? एलेनिन के रूप में लाया जाता है। ठीक है, नाइट्रोजन ट्रांसपोर्ट फ्रॉम मसल्स टू लीवर। यहाँ पर लिख लीजिए नाइट्रोजन ट्रांसपोर्ट, नाइट्रोजन ट्रांसपोर्ट फ्रॉम मसल्स टू लीवर। नाइट्रोजन ट्रांसपोर्ट की जाती है कहाँ से? मांसपेशियों से लीवर तक। इसी को हम कहते हैं ग्लूकोज एलेनिन साइकिल।
इसको कहते हैं ग्लूकोज एलिनिन, ग्लूकोज एलिनिन साइकिल। ठीक है, इसको हम कहते हैं ग्लूकोज एलिनिन साइकिल। ठीक है, तो एलिनिन समझ में आ गया। एलिनिन की क्या का खास स्पेसिबिलिटी है? ये ध्यान रखना कि मेजर ट्रांसपोर्ट फॉर्म है ऑफ नाइट्रोजन इज एलिनिन। मेजर ट्रांसपोर्ट फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन इज एलिनिन। एलिनिन को नाइट्रोजन को एलिनिन के रूप में ट्रांसपोर्ट किया जाता है फ्रॉम मसल्स टू लीवर एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज नाइट्रोजन ग्लूकोज एलिनिन साइकिल। इसके बाद जो अमाइनो एसिड्स आते हैं, उसके बाद आते हैं ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स। इसमें वैलिन आ जाएगा और ल्यूसीन आ जाएगा और आइसोल्यूसीन आ जाएगा। हटा दो इसको। इसके बाद है ब्रांच चेन अमाइनो एसिड। ब्रांच चेन अमाइनो एसिड। ठीक है, ब्रांच चेन अमाइनो एसिड मतलब ऐसे अमाइनो एसिड जिनमें ब्रांचिंग होती है, शाखाएं देखी जा सकती हैं, जिनमें शाखाएं देखी जा सकती हैं। पेड़ों की जैसे शाखाएं होती है ना, ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं शाखाएं। ठीक है, तो इसमें 3 नाम है, वैलिन, ल्यूसीन और आइसोल्यूसीन। ठीक है, 3 नाम है इसमें, वैलिन और दूसरा है ल्यूसीन और तीसरा है आइसोल्यूसीन। बातें मत करो ये पीछे। आइसोल्यूसीन, वैलिन और ल्यूसीन और आइसोल्यूसीन। ठीक है, ये जो अमाइनो एसिड है, ब्रांच चेन अमाइनो एसिड, ये नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स हैं। ठीक है, कैसे अमाइनो एसिड्स हैं? नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स हैं। और ये जो है इसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं। सबसे खास बात क्या है? नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स हैं। ठीक है, और दूसरी खास बात क्या है? नॉन पोलर अमाइनो एसिड के साथ साथ इसेंशियल अमाइनो एसिड भी है। इसेंशियल अमाइनो एसिड, इसेंशियल अमाइनो एसिड का मतलब यह है, ये आपको आपके खाने से प्राप्त होने चाहिए। मतलब अगर खाने में आपके ये अमाइनो एसिड्स नहीं है तो इनकी वजह से आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी हो जाएगी, क्योंकि जिस प्रोटीन में इनकी ज़रूरत पड़ेगी आप उसको खाने में ले नहीं रहे हो, क्योंकि ये एसेंशियल अमाइनो एसिड्स है, जिससे आपको प्रोटीन डेफिशिएंसी भी हो सकती है। ठीक है, तो इनको बेसिकली खाने से प्राप्त किया जाता है, जो भी आप खाते हो। इसके बाद आ जाता है मिथ्योनिन। एक चीज़ और है इसमें, इनका रिप्रेजेंटेशन देख लो। वैलिन को बी से, ल्यूसीन को एल से और इसको आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, और अगर हम इसकी बात करें ल्यूसीन और आइसोल्यूसीन की, तो इनका सेम मॉलिक्यूलर वेट होता है। एक खास बात इसमें ये भी सेम मॉलिक्यूलर वेट होता है, सेम मॉलिक्यूलर वेट होता है इनका, और पीआई भी सेम होता है। इस वजह से जो सेपरेशन किया जाता है इनका, वो हाइड्रोफोबिसिटी के आधार पर किया जाता है। मतलब अगर इन दोनों को अलग करना हो, एक ही मिक्सचर में ये दोनों है ल्यूसीन और आइसोल्यूसीन, क्योंकि सेम मॉलिक्यूलर वेट है, तो इस वजह से उस आधार पर हम इनको अलग नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों सेम वेट के हैं। इस वजह से इनको जो है हाइड्रोफोबिसिटी के आधार पर जो है अलग किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं मिथ्योनिन की। मिथ्योनिन
समझ में आ गया? एक बार दोबारा देख लेते हैं। ब्रांचिंग अमाइनो एसिड्स की बात कर रहे हैं हम लोग। इसमें वैलिन है, ल्यूसीन है, आइसोल्यूसीन है। एसेंशियल अमाइनो एसिड्स है, नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है। और ये जो ल्यूसीन और आइसोल्यूसीन है ये जो है सेम मॉलिक्यूलर वेट के होते हैं बेसिकली। इस वजह से इनको हाइड्रोफोबिसिटी के आधार पर अलग किया जाता है। किस आधार पर? हाइड्रोफोबिसिटी के आधार पर। मतलब मॉलिक्यूलर वेट के अगर आधार पर आप इनको अलग नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों सेम वजन के हैं। मतलब जैसे इनकी दोनों की बात करें, जैसे इसमें भी 60 किलो इसमें भी 60 किलो, तो दोनों को एक वजन के आधार पर अलग नहीं किया जा सकता। समझ में आ गया? ठीक है। इसके बाद आता है मेथियोनिन। इसके बाद आ जाता है मेथियोनिन। मेथियोनिन ये एम से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये भी एक नॉन पोलर अमाइनो एसिड है। ये भी एक नॉन पोलर अमाइनो एसिड है। नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स है ये, और फर्स्ट अमाइनो एसिड है। सबसे पहली बात ये है, ठीक है। खास बात क्या है इसकी? फर्स्ट अमाइनो एसिड है। फर्स्ट अमाइनो एसिड का मतलब ये है, मतलब हमारी बॉडी में, हमारी सेल के अंदर कोई भी प्रोटीन बने, सबसे पहले जो प्रोटीन में जो अमाइनो एसिड लगेगा वो कौन होगा? मेथियोनिन होगा। मतलब आपको रेलगाड़ी बनानी है तो वो इंजन जो है हमेशा यही लगेगा। कोई भी रेलगाड़ी हो, उस इंजन का नाम हमेशा मेथियोनिन ही होगा। मतलब किसी भी तरह की प्रोटीन आप बनाएं, उसमें सबसे फर्स्ट अमाइनो एसिड जो है, सबसे आगे जो डिब्बे के मतलब इंजन के तौर पे जुड़ेगा वो कौन होगा? मेथियोनिन होगा, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट अमाइनो एसिड, ठीक है। और ये भी एक इसेंशियल अमाइनो एसिड है जो कि सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड है। मतलब इसमें सल्फर भी पाया जाता है। कैसा है? सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड है। सल्फर कंटेनिंग इसेंशियल अमाइनो एसिड, ठीक है। सल्फर कंटेनिंग इसेंशियल अमाइनो एसिड है ये भी। मतलब इसको भी आपको खाने से लेना पड़ेगा। इसके लिए बॉडी जिम्मेदार नहीं है कि वो इसको बनाए खुद से। तो दाल से आपको मिल जाएगा, या चावल से, या मतलब जो भी फूड आप खाते हो उनसे आपको ये जो है मिल जाएगा बेसिकली। एक और चीज़ है, हाँ ये बताना भूल गया मैं, ये दाल में नहीं होता, चावल में देखने को मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो चावल से आपको ये जो है मिल जाएगा। दाल, तभी तो इसका कॉम्बिनेशन बनाया जाता है। चावल के साथ हमेशा दाल खाई जाती है, क्योंकि जो अमाइनो एसिड चावल में देखने को नहीं मिलता वो दाल में देखने को मिलता है, और जो अमाइनो एसिड दाल में देखने को नहीं मिलता वो चावल में देखने को मिलता है। तो ये जो अमाइनो एसिड है ये बेसिकली दालों में नहीं पाया जाता, पल्सेस लेके, ठीक है। तो दालों में ये जो है बेसिकली नहीं देखने को मिलता। नेक्स्ट अमाइनो एसिड की अगर हम बात करें, नेक्स्ट अमाइनो एसिड है सिस्टीन। अमाइनो एसिड है सिस्टीन। इसको जो है सी से रिप्रेजेंट करते हैं सिस्टीन को, इसको एम से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसकी बात करें तो ये एक पोलर अमाइनो एसिड है। पोलर अमाइनो एसिड है ये, और इसमें जो है आपको डाइसल्फाइड बॉन्ड भी देखने को मिल जाएंगे। क्या? इसमें आपको डाइसल्फाइड बॉन्ड भी देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। डाइसल्फाइड बॉन्ड भी देखने को मिल जाएंगे। डाइसल्फाइड बॉन्ड भी देखने को मिल जाएंगे इसमें। और इसमें मतलब कुछ खास ऐसा है नहीं, बस यही था इसके बारे में ना। बस खास बात यही है
कि इसमें जो है डाइसल्फाइड बॉन्ड जो है देखने को मिल जाएंगे आपको। नेक्स्ट जो अमाइनो एसिड है वो अमाइनो एसिड है जिनमें जो है आर चेन पाई जाती है, एरोमेटिक आर चेन। ठीक है, समझ में आ रहा है? पायल समझ में आ रहा है क्या पढ़ाया मैंने? क्या पढ़ाया? साक्षी कहाँ है? साक्षी क्या पढ़ाया मैंने? नेहा मिथ्योनिन के बाद क्या पढ़ाया है? मिथ्योनिन के बाद क्या पढ़ाया? सिस्टीन, जो कि एक पोलर अमाइनो एसिड है और क्या है, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स जो है इसमें देखने को मिल जाएंगे। फिर हम बात करते हैं ऐसे अमाइनो एसिड जिनमें जो है एरोमेटिक आर चेन पाई जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऐसे अमाइनो एसिड्स की, अमाइनो एसिड विद एरोमेटिक आर चेन, एरोमेटिक आर चेन। ठीक है, एरोमेटिक आर चेन, इसमें जो है 3 अमाइनो एसिड आ जाते हैं, फिनाइलएलेनिन और टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन। फिनाइलएलेनिन है, और टायरोसिन है और ट्रिप्टोफैन है। ठीक है, फिनाइलएलेनिन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन। इनकी खास बात यह है कि ये जो है यूवी लाइट को, अल्ट्रावायलेट रेज अगर इन पर डाले, यूवी किरणें, पराबैंगनी किरणें अगर इन पर डाले तो उसको ये अवशोषित कर लेते हैं, यूवी लाइट को अवशोषित कर लेते हैं। ऐसे केवल ये 3 ही अमाइनो एसिड्स हैं। ठीक है, तो इसमें लिख भी सकते हो, एब्जॉर्ब यूवी लाइट बिटवीन 260 to 280 नैनोमीटर। कितने नैनोमीटर की, ये भी इंपॉर्टेंट है। एब्जॉर्ब यूवी लाइट बिटवीन 260 to 280 नैनोमीटर। ठीक है, समझ में आया? क्या कर रही हैं ये? पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेते हैं अगर इन पे पराबैंगनी किरणें डाली जाए तो ये इनकी खास बात है, जिसमें जो ट्रिप्टोफैन है वो सबसे ज़्यादा यूवी लाइट को जो है एब्जॉर्ब करता है। बेसिकली 280 नैनोमीटर की यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करता है ये ट्रिप्टोफैन। समझ में आया क्या सना? लक्ष्मी क्या पढ़ाया? क्या खास बात है? मतलब अगर अल्ट्रा वायलेट रेज अगर इन पर डाले तो ये उसको अवशोषित कर लेंगे। समझ में आया? और उसकी वजह से ग्राफ बनता है, पीक आती है। ठीक है, तो एक एक करके बात कर लेते हैं। पहले इनकी फिनाइलएलेनिन की अगर हम बात करें तो मोस्टली हाइड्रोफोबिक है ये। फिनाइलएलेनिन की बात करें तो ये क्या है? मोस्ट हाइड्रोफोबिक, ऐसे लिखेंगे, मोस्ट हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक का मतलब कोई बताएगा? एनीवन? हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या है? नॉन पोलर होते हैं। हाइड्रोफोबिक क्या कैरेक्टर है, क्या नेचर है? ये होंगे नहीं, पानी से डरते हैं। ठीक है साक्षी, पायल, हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या है? क्या मतलब है? मुस्कान, क्या कैरेक्टर है हाइड्रोफोबिक? बताओ जरा, लक्ष्मी बताएगी। हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या है, क्या कैरेक्टर है, क्या नेचर है हाइड्रोफोबिक?
नॉन पोलर तो है ही, क्या रही है। हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या है? हाइड्रो मतलब पानी, फोबिक मतलब डर। हाइड्रो मतलब पानी, फोबिक मतलब डर, जो पानी से डरता हो। नहीं, नहीं मिलते। जैसे तेल भी क्या है? हाइड्रोफोबिक है। तेल भी क्या होता है? हाइड्रोफोबिक होता है। तेल को पानी में डालो घुलता है? नहीं घुलता, हाइड्रोफोबिक है। ठीक है, तो जो पानी से मिल जाए, वाटर लविंग है जो, वो हाइड्रोफिलिक, जो पानी से डरे वो हाइड्रोफोबिक। बस इतना समझ लो। दूसरा, ये ही जो फिनाइल एलेनिन है, ये प्रिकर्सर है टायरोसिन का। ये फिनाइल एलेनिन ही ये प्रिकर्सर है टायरोसिन का। प्रिकर्सर किसका है? टायरोसिन का प्रिकर्सर है। टायरोसिन का प्रिकर्सर का मतलब क्या है? इस फिनाइल एलेनिन से हम टायरोसिन को बना सकते हैं। अगर हमारे पास फिनाइल एलेनिन मौजूद है तो उससे हम टायरोसिन को बना सकते हैं, मतलब इसको बना सकते हैं। मतलब अगर ये है तो इसकी हमें चिंता नहीं है। समझ में आया? दिस इज द प्रिकर्सर फॉर टायरोसिन। ठीक है, क्या है ये? प्रिकर्सर है किसका? टायरोसिन का। प्रिकर्सर का मतलब क्या है? कि इससे हम इसको बना सकते हैं। दूसरी बात यह है कि इसेंशियल अमाइनो एसिड है ये फिनाइल एलेनिन। कैसा है? इसेंशियल अमाइनो एसिड। इसेंशियल अमाइनो एसिड है। नेहा बताना जरा, इसेंशियल अमाइनो एसिड का मतलब क्या है? सना, इसेंशियल अमाइनो एसिड का मतलब क्या है? आंसू, इसेंशियल अमाइनो एसिड का मतलब क्या है? हैं? जिनको नहीं बनाया जा सकता, जिनको बाहर से लेने की जरूरत पड़े, वो है इसेंशियल, आवश्यक हैं, लेने ही पड़ेंगे, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है आपके पास। ठीक है, क्या मतलब है साक्षी इसेंशियल अमाइनो एसिड का? मुस्कान, क्या मतलब है इसेंशियल अमाइनो एसिड का? बोल, जिनको बाहर से प्राप्त करना ही पड़ता है। प्राप्त होते नहीं, प्राप्त करना पड़ता है। प्राप्त होने और करने में फर्क है। इसके बाद इसकी मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस भी लिख सकते हो आप 260 पे। मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस एट 260। मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस किस पे आती है? 260 पर आती है, 260 नैनोमीटर। किस पे आती है मुस्कान मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस इसकी? किस पे आती है? आवाज़ नहीं आई आपकी, जोर से बोलो। 260, ठीक है। इसके बाद करते हैं बात टायरोसिन की। टायरोसिन की बात करते हैं। टायरोसिन जो कि एक पोलर अमाइनो एसिड है। कैसा अमाइनो एसिड है ये भी? पोलर अमाइनो एसिड है। ठीक है, टायरोसिन क्या है? पोलर अमाइनो एसिड है। और ये प्रिकर्सर है इसका, प्रिकर्सर फॉर डोपामाइन। डोपामाइन, जो खुशी आपको महसूस होती है ना, मतलब आपने ध्रुवीय, अध्रुवीय। पोलर का मतलब होता है ध्रुव। जैसे पृथ्वी के नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं, तो पृथ्वी क्या है? ध्रुवीय है। 2 ध्रुव देखने को मिलते हैं। किसका प्रिकर्सर है?
टायरोसिन किसका प्रिक्यूर्सर है? डोपामाइन का। डोपामाइन का पता है क्या होता है? डोपामाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो हमारे ब्रेन में रिलीज होता है जब हमें खुशी महसूस होती है, जो हमें खुशी का अनुभव कराता है। मतलब जैसे आपने कोई टारगेट अचीव कर लिया कुछ भी, या मतलब आपको गिफ्ट मिल गया कहीं से या कुछ भी, तो आपको जो खुशी महसूस होती है वो इन्हीं की वजह से होती है, डोपामाइन, सेरोटोनिन और नोरएपिनेफ्रिन। बेसिकली ये ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर है बेसिकली, जब ये रिलीज होते हैं और साथ में इनका ऑक्सीटोसिन भी साथ देता है, जब ये रिलीज होते हैं तो आपको खुशी महसूस, आपको प्लीजर जो है महसूस होता है। ठीक है, तो कोई भी जो आपको खुशी होती है उसके पीछे इन्हीं का वो होता है रीजन। तो टायरोसिन बेसिकली इस अमाइनो एसिड, इस न्यूरोट्रांसमीटर को बनाने में मदद करता है। ठीक है, अगर टायरोसिन है तो डोपामाइन आराम से बन जाएगा। ठीक है, और इससे और भी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। इस टायरोसिन से थायरोक्सिन हार्मोन भी बनाया जा सकता है। थायराइड के हार्मोन्स जो होते हैं बेसिकली, ठीक है, थायराइड ग्रंथि होती है ना, थायराइड ग्रंथि, मुस्कान कहाँ होती है थायराइड ग्रंथि? पता है? थायराइड कहते हैं तुम्हें मेरा थायराइड बढ़ गया, मेरा थायराइड घट गया। कहाँ होती है थायराइड ग्रंथि? गले में होती है। देखा है कभी कुछ बीमारियां उससे संबंधित, थायराइड से? बोलते हैं आयोडीन नमक युक्त खाना चाहिए, उससे जो है थायराइड की बीमारी हो जाती है, घेंगा रोग हो जाता है। देखा है कभी किसी को घेंगा रोग, जिसमें गला फूल जाता है, कई बार थायराइड एनलार्ज हो जाता है। तो बेसिकली जो ये जो हार्मोन है थायराइड के हार्मोन, थायरोक्सिन जिसको बोलते हैं बेसिकली, तो ये भी जो है टायरोसिन की वजह से बनता है। ठीक है, टायरोसिन अगर हमारी बॉडी में उपलब्ध है तो उस वजह से थायरोक्सिन के हार्मोन भी बन जाएंगे। ठीक है, इवन मेलेनिन, मेलेनिन जो पिगमेंट होता है, मेलेनिन पिगमेंट, वो भी इसी की वजह से बनता है। अगर ये आपका टायरोसिन अगर मौजूद है हमारी सेल्स के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर, तो उस वजह से भी मेलेनिन वो बना देगा। ठीक है, यहाँ तक कि एक इमरजेंसी हार्मोन होता है जिसका नाम है एपिनेफ्रिन। एक इमरजेंसी हार्मोन है जिसका नाम है एपिनेफ्रिन। इस एपिनेफ्रिन हार्मोन को भी बनाने में ये जो है कारगर है। कौन? टायरोसिन। तो टायरोसिन की वजह से एपिनेफ्रिन भी बन जाता है, जिसको इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं। ठीक है, जो आपकी किस में मदद करता है? इमरजेंसी सिचुएशन में, आपको भागना हो, अचानक से दौड़ना हो। ठीक है, फ्लाइट, फ्राइट, फाइट रिस्पॉन्स। ठीक है, 3F रिस्पॉन्स में काम करता है ये एपिनेफ्रिन। किस में काम करता है? फ्लाइट, फ्राइट, फाइट। आपको भागना हो, डर हो आपके, और दूसरा है लड़ना हो आपको। तीनों जो सिचुएशन है वो इमरजेंसी सिचुएशन होती है। फ्लाइट, फ्राइट, फाइट। फ्लाइट भागना, फ्राइट डर। फ्लाइट जैसे फ्लाइट होती है, उड़ जाती है फ्लाइट, फ्लाइट उड़ती नहीं। फ्लाइट मतलब भागे वहाँ से, कुत्ता आपके पीछे पड़ा, आप भागे वहाँ से। फ्राइट, कुत्ते की जब भौंक रहा है तो आप डर भी रहे हो, फ्राइट। फाइट, आप कुत्ते से लड़ाई भी कर रहे हो। तो दीज आर दी इमरजेंसी सिचुएशन। और इसको कॉप अप करने के लिए ये इमरजेंसी हार्मोन विच नेम्ड एज एपिनेफ्रिन, वो आपकी सेल्स में जो है रिलीज होता है। एंड ये लीवर के पास जा कर के वहाँ से ग्लाइकोजन को तोड़ता है, और ग्लाइकोजन को तोड़ करके ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है, जिस वजह से आपको ऊर्जा प्राप्त होती है ताकि आप जो है लड़ सकें, भाग सकें, या डर सकें, या जो भी आपको करना है इन दैट सिचुएशन। तो ये जो एपिनेफ्रिन है विच इज अ इमरजेंसी हार्मोन, इट इज़ मेड बाय
विच कौन सा प्रिकर्सर है इसका, टायरोसिन ही है। तो टायरोसिन ही इसको बनाता है बेसिकली, ठीक है। इसके बाद आता है ट्रिप्टोफैन। लेक्चर कहाँ ओवर हो गया, अभी 11:30 बजे हो गए, अभी मैडम नहीं आई ना। चलो ठीक है, इतना तो समझ में आ गया ना।